हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है, मूड कैसा है और एक्शन क्या होगा, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। और मैरी क्रिसमस, ठीक है। तो आज अपने लिए भी थोड़ा एंजॉय करें, प्रेयर प्रार्थना करें, थोड़ा घूमें, शॉपिंग करें, लोगों की थोड़ी सी हेल्प करें, थोड़ा चैरिटी करें, ठीक है। और अपना भी ध्यान रखें। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। कलेक्टिव रीडिंग है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। एंजल्स प्लीज गाइड करें। बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है और ध्यान से वीडियो और गाइडेंस को भी फॉलो करना है। क्या तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 1 मिनट है। तो आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर प्लीज गाइड करें। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के अकेले हैं जहाँ क्यों खलने लगता है अकेलापन? क्योंकि आपने किया है ये कुछ ऐसा कर्म। आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने आपके साथ किया है, तो कहते हैं ना कर्म 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 प्रधान है भाई। तो आज अकेलापन क्यों है? क्योंकि कर्म उन्होंने किए ही कुछ ऐसे हैं। तो आज देखिए पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, अकेलापन और परेशानी घेरी हुई है, ठीक है। कंप्लीशन नहीं मिल रही है ना, 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 9 और 9 कंप्लीशन चाहिए इन्हें, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं। गाइडेंस 3 नंबर एंड 3 नंबर, गाइडेंस को जरूर फॉलो करें। स्टैंडर्ड मास्टर कहना चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड और लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। क्लिंचिंग टू द पास्ट, इतनी आसानी से पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं वो, क्योंकि वो लाइफ में अगर बैलेंस नहीं करेंगे, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं करेंगे, तो वो पास्ट से कैसे निकलेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन एंड सक्सेस की एनर्जी है। बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे, कंप्लीशन चाह रहे और आपसे मुलाकात। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, एक बना के 2 टुकड़े किए। बात सही है। जब सोलमेट की एनर्जी आती है तो क्या होता है? एक बना के 2 टुकड़े किए। बॉडी तो अलग दे देते हैं, लेकिन सोल जो होता है वो कनेक्ट करता रहता है। वही चीज़ अट्रैक्शन को महसूस कराता है, अपने एनर्जी को खोजता है, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढता है। इसलिए रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, एक बना के 2 टुकड़े के। मेरा
3 नंबर इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। द हाइपेस्ट 3 3 एंड 3 9 9 और 5। रिग्रेट तो है, सौरव की एनर्जी है, अफसोस तो हो रहा है जो कुछ भी इन्होंने किया है। क्या वो सुकून, वो प्यार वो आज अनुभव कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्हें हर हाल में ईगो को साइड कर कर आपके तरफ आना है और मुलाकात करना है। अंडरस्टैंडिंग एंड टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। आज की अब की मुलाकात नहीं है तेरी या मेरी, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। याद आ रहा है कि मैंने धोखा दिया है, पेरेंट्स की वजह से थोड़ा स्टक हैं, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 देख लीजिए। 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नंबर, ठीक है, क्योंकि 3 3 3 3, ठीक है, 9 9 9 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि एक बना के 2 टुकड़े किए, इंटीग्रेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इस रिश्ते का एहसास, और किया है इन्होंने आपके साथ धोखा और गद्दारी और माइंड गेम। तो अब क्यों होने लगा है इस रिश्ते का एहसास? क्योंकि खोज रहे हैं वो अपने काउंटर पार्ट को, वो नहीं मिल रहे हैं, तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, उदासी, अफसोस, गलतियों का रिग्रेट करना, बैलेंस करने की कोशिश करना, ईगो को कम करने की कोशिश करना, खामोशी को तोड़ना, लेकिन इस पेनफुल सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढना, ठीक है। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये एनर्जी शुरुआत की बता रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में विश्वास और प्यार की कमी के वजह से रिश्ते इनबैलेंस हो चुके हैं। आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ने आपके साथ जो कुछ किया है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उन्हें याद आ रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, कई बातें छुपाई हैं, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर सीरियसली ये आपके बारे में सोच ना रहे हों, ठीक है। लेकिन आज ये अकेलापन क्यों खल रहा है? क्योंकि अब ये एहसास हो रहा है कि तू कोई और नहीं, तू मेरे ही शरीर का आधा हिस्सा है। आपको याद कर रहे हैं और अफसोस करें, तब उन्हें पता नहीं था कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। आज आपने उनको, उनके नज़रों में, उनके लाइफ में वैल्यू यानी कि इम्पोर्टेंस आपने पता लगा दी, ठीक है। दिलो दिमाग में पाने की चाह, मन में डर, और किया था इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप। तो आज इस पर्सन को खुद ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोला है, धोखा दिया है, बैक स्टेप तो किया है, आपकी नींद, चैन, सुकून चुराया और उड़ाया है, आपका दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं। बस यही पर्सन, उनको एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि क्लिंजिंग टू द पास्ट, जो आपने किया है वो आपने पॉजिटिव किया, लेकिन उन्होंने जो किया है वो क्या किया? जस्टिस की एनर्जी है, यानी शनिदेव कर्मों के देवता हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो किया
आज क्या उनको भुगतना पड़ रहा है? 100% नहीं, 1000%। क्योंकि इतना अकेला, इतनी तन्हाई, इतना अफसोस, इतना पेन, मन में डर, नींद नहीं, सुकून नहीं और शांति भंग। तो भाई मानना पड़ेगा, जो भी हो, जो भी इनकी कला रही थी, आज वो कला काम नहीं आ रहा। अब अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर झूठ बोला है तो सौरों में है, अलोन की एनर्जी में है, क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत नेगेटिव सोच में है, बहुत ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बॉटम द डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स। जिस इंसान के लाइफ में कंप्लीशन नहीं रहेगा बाबू, वो कभी ना सोच सकता है, ना पॉजिटिव सोच सकता है, सोच ही नहीं सकता है पॉजिटिव, बस अपने गलतियों को काउंट करता है, रोता रहता है, बिखरता रहता है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है या चला जाती है, जो भी आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर चाह रहे सौरों की एनर्जी, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में, इन्होंने आपको मिस जज भी किया है, लेकिन ये पर्सन अपने दिमाग को लेकर सोचते हैं, ज़्यादा ये दिमाग से चलते हैं, ठीक है, इसलिए ये सोच से ज़्यादा है और डिसीजन कम होता है। तो ये पर्सन दिमाग से सोचते हैं, और ये दिमाग से क्या सोचते हैं? सौरो पास्ट की बात, भाई मैंने जो चाहा है वो हासिल किया है, मैंने जिसे छू लिया है उसे पा लिया है। तो ये दिमाग के देवता है भाई, ये दिमाग से चलते हैं, इमोशंस का खेल नहीं है इनके पास। इमोशंस का खेल आपके पास होता है, लेकिन आपके इमोशंस से इन्होंने खेला, तो आज आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या है? सिर्फ अंधेरा, अकेलापन, तन्हाई, यादों का सफ़र, कुछ ऐसे मेमोरीज़ जहां आप उन्हें याद तो आ रहे हो, लेकिन आप उन्हें रुला भी रहे हो, सता भी रहे हो, आपकी कमी उन्हें खल भी रही है, और ये रिश्ते का क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं खो दूंगा, या मिलोगे या नहीं मिलोगे, मेरा दिमाग काम नहीं कर, लेकिन मुझे तुम चाहिए, ठीक है, मुझे इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है इस वक्त अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनके पेरेंट्स आपको लेकर कुछ ना किसी से वो डिस्कस कर रहे हैं गाइडेंस के थ्रू में, या फिर आपके पार्टनर पेरेंट्स को लेकर ये किसी से बातचीत कर आपके पार्टनर जो है अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं, किसी से हेल्प लेकर, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आज इनके मन में आपके लिए इतनी व्याकुलता, बेचैनी क्यों है? क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है जो वो रिटर्न आपको दे नहीं पा रहे हैं। आज उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो, आप वो डिज़र्व करते हो कि शायद वो आपके लायक नहीं है। आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो ना कि शायद वो आपके लायक नहीं है। सौरों की एनर्जी, अलोन की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत सताया है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, बैकस्टेप किया है, ठीक है, दर्द दिया है, धोखा दिया है, लेकिन आप इस रिश्ते पे काम करने के लिए हमेशा अपने आप को समर्पण किया है। लेकिन आपके हिस्से में दुख, दर्द, परेशानी आई, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आप निकल चुके हो। अगर नहीं निकल रहे हो तो अब निकलोगे, क्योंकि खुद व्यूअर्स आप अपने लाइफ में जस्टिस चाह रहे हो, बैलेंस चाह रहे हो, परेशानियों से निकलना चाह रहे हो। आपके पार्टनर की जो सोच है, आप उनसे दूर कहीं नहीं जा सकते। आप उनके दिल और दिमाग में हर हाल में वो आपको पाना चाह रहे हैं इस वक्त, लेकिन सोच ज़्यादा रहें, प्लानिंग करें। समय, घंटा, मिनट, सेकंड इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतना आसानी से आपकी यादों से दूर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि और ये आपकी तरफ झुक रहे हैं, अपने जिद को कम करना चाहते हैं, डर को ख़त्म करना चाहते हैं। जो कुछ भी इन्होंने किया है, अब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर, जो आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी इशू है, किसी और की वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये पर्सन आपका साथ चाह रहे हैं और अपने डर को, ईगो को साइड रखना चाह रहे हैं और इस वक्त आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सॉरी कह सकते हैं और यहाँ आपके लिए लॉयल्टी दर्शा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पहले आपके पार्टनर बहुत कंट्रोल करते थे, चाहे वो झूठ हो या सच हो। उनके जो कंट्रोल करने की क्षमता थी बहुत स्ट्रांग थी, बट यही क्षमता, जो कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, आप कितना कंट्रोल करोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना इमोशंस को छुपाओगे, भाई वो एक दिन तोड़ ही देता है, एक दिन वो नींबू की तरह निचोड़ ही देता है। इन्होंने बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स को छुपाया। आज दर्द है, सॉरो है, अलोन है, क्लिंजिंग टू द पास्ट है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। आज कमी सी है, आज आपकी कमी सी है, ऐसा उनकी फीलिंग्स है। बहुत सारे व्यूअर्स, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बातचीत ना भी हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने करीब आने देना नहीं चाहते या फिर आने ही नहीं दे रहे हो। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स जी, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और शायद हो सकता है तो थ्रोट चक्रा भी, जो ये बोल नहीं पा रहे हैं और हार्ट चक्रा को हिल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस एनर्जी में झुकना भी चाह रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ झुकना भी चाह रहे हैं, ईगो को साइड भी रखना चाह रहे हैं। हो सकता है ये माफ़ी मांगकर अपने गलतियों को एहसास कर वो बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। काम पर ये बिजी भी हो सकते हैं, लेकिन पास्ट से तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, काम पर भी फोकस हो सकते हैं, लेकिन शायद फोकस नहीं कर पा रहे हैं या वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपको काफ़ी वेट करवाया है और उनको ये सिला मिल रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि डर, देखिए बहुत सारे चक्रा से यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, ये चक्रास कुछ ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पा रहा है इनका, थ्रोट चक्रा आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चक्रास हैं जो इनबैलेंस है। लेकिन इस पर्सन में एक चीज़ है कि इनके अंदर एक ऐसी अदा है, एक ऐसी कला है, जो ये कब झूठ बोलते हैं, झूठ को भी सफाई से कहते हैं। तो इनकी जो कला है ना, झूठ बोलने का, चीज़ें छुपाने का, कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई नहीं पहचान सकता। और हमेशा कोशिश करते कि अपने आप को काम पर बिजी रखें, और ये काम पर बिजी भी रखते हैं, लेकिन दिल और दिमाग में क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसी मेमोरीज है आपके साथ, वो चाह कर भी नहीं भुला पा रहे हैं। कैसे भुलाएंगे? क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, निचोड़ा है, किसी और के लिए आपसे मुंह मोड़ा है। तो आज याद आया ना, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। प्यार की शुरुआत चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आज एहसास है, अफसोस है, इस खामोशी के पीछे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने इनर पीस से भी जुड़ना चाह रहे हैं, अंतर आत्मा से भी जुड़ना चाह रहे हैं। और वो जब अंतर आत्मा से जुड़ना चाह रहे हैं, इनर पीस से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो ये होती है सच्ची मोहब्बत की एनर्जी।
जो किया है वो रिटर्न मिलना है, आज नहीं तो कल। यही होता है। देखिए, सच की जीत होती है बाबू, थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है ना, थोड़ा वक्त लगता है, स्ट्रगल काफ़ी होता है, लेकिन जीत होती है, जीत होती है। वही है कि खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म करते जाना है, ठीक है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि आप इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी आपको मिला है, दर्द, सेपरेशन, चाहे पेरेंट्स को लेकर, किसी तरह आपको हर हाल में आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप भी सेपरेशन से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। बहुत सारे व्यूअर्स, आप इस दर्द में अभी भी हो, ठीक है, इस दर्द का अनुभव आपको भी हो रहा है। कुछ पास्ट की जो यादें हैं आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, काम भी कर रहे हो, दिमाग में पास्ट है, ये रिलेशनशिप है और आपको धोखा हुआ और ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। मन में डर है, आगे रिश्ते का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर भी एक तन्हाई है, एक अकेलापन है। आप इस पर्सन को भी ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है, इस पर्सन को हर हाल में आप भी चाहते हो, आप भी पूरी रात सो नहीं पा रहे हो। अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। और बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है आप ज़्यादा सोच रहे हो तो हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपका, तो हेल्थ पर भी फोकस करना है। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, इग्नोर किया, झूठ बोला, इमोशंस को दबाया, बैक स्टेप किया, आपका दिल तोड़ा। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में इस तरह दर्द क्यों है? तो एक समय उनका भी आया। और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स अब इस वक्त आप इस एनर्जी में हो कि दर्द से नहीं उभर रहे हो बाबू। तो देखिए, अपना ख्याल रखिए और कुछ चक्रास हैं मेडिटेशन का, उसको करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कुछ व्यूअर्स आपको, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसा है कि आप एंजाइटी में भी हो और गाइडेंस की एनर्जी भी आई है। देख लीजिए, गाइडेंस 3 नंबर का कार्ड होता है। जैसे कि एंजल्स असिस्टेंट मास्टर हमें गाइड करते हैं, वो विश फुलफिलमेंट की होती है। तो 3 नंबर हो गया मास्टर का। तो जैसे कि आपको गाइड कर रहे हैं तो उस गाइडेंस को फॉलो करना होता है। तो कंप्लीशन चाहिए, हीलिंग चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए। तो सैक्रल, सोलर, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, ये चक्रा वेरी इंपॉर्टेंट है इस वक्त इन पर काम करने के लिए। और इनर पीस से जुड़ने के लिए आप ओम चैंटिंग करें, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, जो भी आप चाह रहे हो या रिलेशनशिप चाह रहे हो, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। क्योंकि आपके पार्टनर से जुड़ना है, इंग और यांग को बैलेंस करना है। तो इंटीग्रेशन की एनर्जी आप देख लीजिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप ऐसे हो जहाँ आप काम कर रहे हो, आपका भी दिल नहीं लग रहा है, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑनेस्टी दिखाई है, लॉयल्टी दिखाई है। सॉरी, तो कहने का मतलब आप बिजी रखने का भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चुभ रही है, दर्द हो रहा है, भुला नहीं पा रहे हो। तो आपको निकलना होगा, खुद पर वर्क करना होगा। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है और यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। पेनफुल सिचुएशन है, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, हेल्पलेस की एनर्जी है, अपने आप को समझा रहे हैं, हील करना चाहते हैं और जजमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ वर्ष आप अपने लिए जजमेंट चाह रहे हो, कुछ वर्ष आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, कुछ वर्ष आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ वर्ष आपके पार्टनर इस रिश्ते में रिवर्थ चाह रहे हैं। जो हुआ था उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी इशू अभी आ रहे हैं, दोनों फिलहाल मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ वर्ष आप काम कर रहे हो, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग बहुत उदास और परेशान हो, दर्द में हो। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, इसलिए डेथ की एनर्जी है, क्योंकि कुछ पास्ट से जुड़े हुए हैं आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग, ये भी हो सकते हैं, या कुछ कार्मिक कनेक्शन है। देखिए, तो डेथ की एनर्जी, उसे एंड करना होगा,
ठीक है, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी है। और 30 नंबर, अगर आपका पिछले जन्मों का कार्मिक रिलेशनशिप है बहुत सारे व्यूअर्स, तो इस वक्त उन्हें माफ़ करना होगा, उन्हें फ्री करना होगा और उनसे आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मतलब उन्हें माफ़ कीजिए, उनको उनके खिलाफ़ किसी तरह की बद्दुआ ना दें, क्योंकि ये आज छोड़ोगे तो पिछले जन्म में थे या फिर आने वाले जन्म में फिर ये रिवर्ट करते हैं। इसलिए कार्मिक कनेक्शन जो भी है, धीरे धीरे आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। इन्फिनाइट भी है, देखिए इन्फिनिटी की साइन है यहाँ पे, रिवर्ट। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन में भी रिवर्ट करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ वर्ष आप काम पर भी फोकस कर रहे हो, चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशन से भरे पड़े हैं, सॉरी ये कहना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है और आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। हर हाल में उन्हें आपकी नीड है। द डेविल, द लवर्स की एनर्जी, मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार मौका दीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, ये भी एक बात है, लेकिन आपके पार्ट नई शुरुआत और न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस, ठीक है, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में दिखाई दे रहा है ये माफ़ी मांगकर आपके करीब आना चाहते हैं। रिवर्थ है, द डेविल है और द लवर्स है। कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस और रियूनियन और एक मुलाकात। बहुत अकेला और बहुत पेन में है आपके पार्टनर। तो बहुत सारे व्यूअर्स, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर इस एनर्जी में अगर आप हो, सेपरेशन में हो, तो मैंने जो गाइडेंस दी है मेडिटेशन का, उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, रम बम यम हम, ठीक है, या ओम। ठीक है, जैसे आप सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रास जो होते हैं, वम रम यम हम, ठीक है, उसके बाद आप ओम चैंटिंग करें। अगर पूरा 7 चक्रा करना है तो 7 चक्रा भी आप कर सकते हो, पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, इंग और यांग। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इंट्यूशन भी बढ़ेगा और हर कुछ बैलेंस होगा। और हो सके तो जितना आप अभी इस नेचर से कनेक्ट रहें, हीलिंग मिलेगी। प्लांट को टच करें, प्लांट को, छोटे छोटे पौधे को बोएं, या छोटे छोटे पौधे इस वक्त आप गिफ्ट कर सकते हो। तुलसी का पौधा हुआ, जो भी पौधा, आप इस वक्त पौधे किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, पौधे को गिफ्ट करना, आपके लक को सपोर्ट करना, हीलिंग प्रोवाइड करना, जिससे अर्थ मदर जो है वो आपको ब्लेस्ड करती हैं। आप जितना नेचर से कनेक्ट होंगे, आप गिफ्ट करोगे, ठीक है, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है, आपके जीवन में भी रिवर्थ होगा। ठीक है, तो हर चीज़ को पाने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ा तुलसी का पौधा, जो भी प्लांट आपको लग रहा है, प्लांट, आप जो भी प्लांट किसी को गिफ्ट करते हो, आप अपने लक को सपोर्ट करते हो, आपके लक में सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और आज का दिन भी बहुत बेहतर है, वो भी है, लेकिन नया साल आते आते कम से कम आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी भी आई है। और अगर लाइफ को ग्रो करना है, हर कुछ पाना है, तो आप नेचर से कनेक्ट हुए, जो चक्रास मैंने बताया उस पर काम कीजिए। पेनफुल सिचुएशन है, निकलोगे। और इस वक्त पेड़, छोटे छोटे पौधे, ये आप डोनेट ज़रूर करें। ठीक है, या आप घर में भी बो सकते हो, पानी डाल सकते हो, ये सब काम कीजिए, क्योंकि अर्थ मदर आपको कुछ देना चाहती हैं तो वो देंगी, लेकिन हम पहले खुश तो करें। ठीक है, जो आप चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन नया साल आते आते आ रहा है, तो कम से कम कुछ गिफ्ट करें या ना करें, पौधे ज़रूर आप गिफ्ट करें। ठीक है, तो ये काम आप करना शुरू करें, ये आपके लाइफ में सवेरा लेकर आएगा। कुछ एंड डेथ, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पैकेज जो भी है वो एंड भी होगा, और इन्फिनिटी कभी कम नहीं होता है, रिवर्थ भी होगा। चाहे आप जो चाहोगे वो मिलेगा, आपके अंदर विश्वास की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, चाहत है, प्यार है, जुनून है, अट्रैक्शन है, और ईगो को कम करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और आपसे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।
और रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, वही वाली बात है। और प्यार बहुत है, तुझ में रब दिखता है तो यारा मैं क्या करूं, बात सही है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।